ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री शिव रात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि का यह पर्व इस बार अद्भुत संयोग लेकर आया है और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर पवित्र दिन और दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए आज हम सब मिलकर भगवान शिव की उपासना करेंगे और उन जगदीश्वर के चरणों में अपना निवेदन रखेंगे। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार, इस दिन श्री महाशिवरात्रि का पर्व है और इस दिन सबसे विशेष बात की शिव नामक योग भी बन रहा है। एक तो भगवान शिव के निमित्त व्रत, ऊपर से शिव नामक योग जो इस व्रत करने वालों के पुण्य को 100 गुना बढ़ाने वाला है। फागुन कृष्ण चतुर्दशी प्रातः काल 3:16 से ही आरंभ हो रही है, जो देर रात 1 बजे तक रहेगी। इसलिए 1 मार्च को ही शास्त्र सम्मत विधान है श्री महाशिवरात्रि व्रत के रखने का। जो इस व्रत का पारण करना चाहते हैं उन्हें 2 मार्च को प्रातः 6:45 पर इस व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। आइए अब चारों पहर की पूजा का समय नोट करते हैं। सबसे पहले शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक पहले प्रहर की पूजा। उसके उपरांत 9:27 से रात 33 तक यानी 12:33 तक दूसरे पहर की पूजा। फिर 12:33 से 3:39 तक तीसरे प्रहर की पूजा। उसके उपरांत 6:45 तक चौथे प्रहर की पूजा रहेगी। श्री महाशिवरात्रि व्रत में अखंड जागरण तथा रात्र में इन सभी प्रहर में भगवान शिव की पूजा का विशेष महात्म्य है। आशा करता हूँ ये सभी आपने जानकारी नोट कर ली होगी और अब हम श्री महाशिवरात्रि व्रत की कथा जानेंगे। इस व्रत का विधान क्या है या इसकी महिमा क्या है, इन सब बात से आप अवगत हैं, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष हैं। अगर उनकी पूजा की जाए तो विस्तृत से विस्तृत और सरल से सरल उनकी पूजा होती है। भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व को सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, अगर उन्हें भी उनका भक्त केवल जल की धारा अर्पित करे तो उतने मात्र से ही भोलेनाथ संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार जिस प्रकार से भी, जिस किसी भाव से भी भगवान शिव की उपासना करेंगे, भगवान शिव आपके इस भाव को अवश्य स्वीकार करेंगे। चलिए हम व्रत कथा का श्रवण करते हैं, जो भगवान शिव की अमृत गाथा है तथा श्री शिव पुराण से ली गई है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी वाणी को सुनकर हम लोग अत्यंत आनंदित हुए। आप हमें भगवान शिव के व्रत की महिमा बताइए तथा उनकी कथा कहिए। इस व्रत को किसने किया तथा अगर अज्ञानता से भी इस व्रत का किसी से पालन हो गया हो तो उसे किस फल की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, मैं इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूं जिसे सुनने से संपूर्ण पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। आप सब सुनिए। पूर्व समय में किसी वन में गुरुद्रुह नामक बलवान, निर्दयी तथा क्रूर कर्म में तत्पर एक शिकारी रहता था। वह वन में जाकर प्रतिदिन पशुओं का वध करता था तथा उनके मांस से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसने बाल्यावस्था से लेकर कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया तथा जीवन भर पशुओं की हिंसा की। इस प्रकार उसका बहुत सा समय व्यतीत हो गया। किसी समय शिवरात्रि का उत्तम दिन आया, किंतु उस दुष्ट को इस बात का पता नहीं था। वह इस बात से अनभिज्ञ था। भूख से पीड़ित उसके माता पिता और उसकी स्त्री ने उससे कहा कि हमें भोजन ला के दो, हमें मांस ला के दो।
उनके ऐसा कहने पर वह भील धनुष लेकर मृगों को मारने के लिए वन में घूमने लगा। दैव योग से उसे कुछ भी ना मिला, सूर्यास्त हो गया। इससे वो बहुत दुखी हुआ। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज मुझे कोई भी शिकार नहीं मिला। मेरे माता पिता या मेरी स्त्री, मेरे बालक भूख से तड़प रहे होंगे। इसलिए मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। बिना भोजन लेकर घर जाना व्यर्थ है। चाहे आज कुछ भी हो जाए, मैं किसी पशु को मारकर अवश्य ही अपने घर लेकर जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह व्याध जलाशय के समीप गया और वहां बैठ गया। इस स्थान पर कोई जंतु अवश्य जल पीने आएगा, तब मैं उसे बाड़ों से मारकर अपना कार्य सिद्ध कर लूंगा। ऐसा विचार करके वह भील एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर पास ही में स्थित बिलव वृक्ष पर यानी बेल के पेड़ पर चढ़ गया। वह विचार करने लगा कि कब कोई जीव आए और कब मैं उसे मारूं। दिन भर का वो भूखा प्यासा था और अपने कार्य की सिद्धि के लिए संलग्न था। रात्रि के प्रथम प्रहर में प्यास से व्याकुल एक हिरनी वहां आई। तब उसे देखकर प्रसन्न हो शिकारी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसके ऐसा करने पर उसके कमर में जो पात्र था उससे थोड़ा सा जल और पेड़ से थोड़े से बेल पत्र नीचे भूमि पर गिर पड़े, जहां एक शिवलिंग स्थापित था। इस प्रकार अनजाने में ही सही प्रथम प्रहर की शिव पूजा उस व्याध के द्वारा संपन्न हो गई, जिसकी महिमा से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। मृगी बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? क्यों धनुष बाण लेकर मुझे निशाना बना रहे हो? व्याध ने कहा कि मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें मारकर उन्हें तृप्त करूंगा। मृग बोली, हे व्याध, यदि मेरे देह के मांस से तुम्हारे परिवार का भरण पोषण हो जाए तो मुझे भी परम पुण्य की प्राप्ति होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वो अभी छोटे हैं, वो अपनी माता के दूध पर ही आश्रित हैं। तुम मुझे थोड़ा सा समय दो ताकि मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा अपने पति को, अपने स्वामी को सौंपकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊं। मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि सत्य ही शिव है। सत्य से बढ़कर इस जगत में कुछ नहीं है। सूत जी बोले, जब उस व्याध ने उस हिरण्य की बात नहीं सुनी, तब उस हिरण्य ने पुनः कहा कि यदि मैं वापस लौटकर ना आऊं तो वही पाप मुझे लगे जो शिवद्रोही को लगता है, जो कृतघ्न को लगता है, जो अधर्मी पुरुषों को लगता है। बार बार सत्य की शपथ देकर उस हिरण्य ने भील को विश्वास दिला दिया। तब भील ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और ठीक समय पर वापस आ जाना। और उसका इंतजार करते हुए प्रथम प्रहर उसका बिना निंद्रा के बीत गया। इसी बीच उसकी जो बहन दूसरी हिरणी थी, वह भी उसे खोजती हुई जल पीने के लिए वहां आई। उसे देखकर भील ने बाण को पुनः खींचा, जिससे पहले के समान थोड़ा सा जल और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे। संयोगवश पुनः भगवान शिव की दूसरे प्रहर की पूजा हो गई, जिससे व्याध को परम सुख की प्राप्ति हुई। उस हिरणी ने भी व्याध को देखकर कहा कि तुम मुझे बाणों से क्यों मार रहे हो? तब व्याध ने अपनी सारी बात कह सुनाई कि मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। मृगी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि मेरे इस अनित्य शरीर से किसी के तो जीवन की रक्षा होगी। किंतु मेरे बच्चे भी इस समय छोटे हैं, उन्हें अपने स्वामी को सौंप कर मैं पुनः यहाँ आ जाऊंगी। मैं सत्य की शपथ खा के कहती हूँ। व्याध ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया। तब उसने भी बारंबार इस बात को कहा कि अगर मैं अपनी वाणी असत्य करूं तो वही पाप लगे जो विष्णु भक्त होकर शिवजी की निंदा करने वाले को लगता है, अथवा शिवजी का भक्त होकर विष्णु जी की निंदा करने वाले को लगता है। जो माता पिता का श्राद्ध नहीं करता अथवा जो सदैव अधर्म का पालन करता है, वही पाप लगे यदि मैं वापस लौटकर तुम्हारे पास ना आऊं। तब व्याध को संतुष्टि हुई। तब व्याध ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और समय पर लौट आना। इस प्रकार उस व्याध का दूसरा प्रहर भी बिना निंद्रा के ही बीत गया। अब तीसरा प्रहर आ गया। तब उसे एक मृग जलमार्ग की ओर आके आता हुआ दिखाई दिया। मृग को देखकर प्रसन्न हुआ, यह हष्ट पुष्ट मृग है, इसको मारकर मैं इसके मांस को अपने घर लेके जाऊंगा। उस समय भी व्याध ने जब बाण धनुष पर चढ़ाया तो उसके कमर से थोड़ा सा जल उस पात्र में से और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर गिरे। भाग्य से ही तीसरे प्रहर की शिव पूजा संपन्न हो गई। इससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए व्याध के ऊपर, शिकारी के ऊपर। हिरण बोला, मैं धन्य हूँ,
जो तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। जो सामर्थ्य होते हुए भी किसी पे उपकार नहीं करता, उसका जीना तो निष्फल है और परलोक में भी नरक की प्राप्ति करता है। किंतु मैं अपने बच्चों को उनकी माताओं को सौंप कर और उन सभी को समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन में विस्मित हुआ। उसका मन थोड़ा सा शुद्ध हो गया था और थोड़े से उसके पाप भी नष्ट हो गए थे, क्योंकि अनजाने में ही सही उससे भगवान शिव की पूजा हो गई थी। व्याध बोला, सुनो, जो जो यहाँ आए वे सभी तुम्हारे जैसा बोल के चले गए, किंतु अभी तक कोई वापस नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर मुझसे चले जाओगे तो मैं अपना जीवन कैसे धारण करूंगा। तब व्याध ने कहा कि सुनो, तब मृग ने कहा, सुनो हे व्याध, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यह सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही प्रतिष्ठित है। जिसकी वाणी मिथ्या है उसका तो पुण्य तत्काल ही नष्ट हो जाता है। जो शिवरात्रि को भोजन करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, धरोहर का हरण करते हैं अथवा कभी भगवान शिव की उपासना नहीं करते, ऐसा पाप मुझे लगे यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा झूठी करूं और पुनः लौट के ना आऊं। उसका ऐसा वचन सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौट कर आ जाना। तब वह हिरण जल पीकर चला गया। इसके बाद भली भांति प्रतिज्ञा किए हुए वे सभी मृग और मृगी अपने स्थान पर परस्पर मिले और समाचार निवेदन किया और अपने बच्चों को आश्वासन देके कि हमें मृग के पास जाना चाहिए, ऐसा निश्चय करने लगे। उनमें जो हिरणी बड़ी थी उसने अपने स्वामी से कहा, हे मृग, तुम्हारे बिना बालक कैसे निवास करेंगे। मैं तो पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे वहां जाने दो, तुम दोनों यहीं रहो। तब छोटी हिरणी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी सेविका हूँ, मैं ही जाती हूँ, तुम यहाँ रहो। यह सुनकर मृग ने कहा कि नहीं नहीं, अभी बच्चे छोटे हैं, माता के दूध पर आश्रित हैं, मैं जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो। तब स्वामी की बात सुनकर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अपने बालकों को धैर्य देकर तथा उन्हें दूसरे मृगों को सौंपकर वे तीनों ही उस स्थान पर चले गए जहां पर शिकारी था। उनके बच्चों ने सोचा, जब हमारे माता पिता ही हमें छोड़कर जा रहे हैं तो हम जीवन धारण करके क्या करेंगे, हम भी इनके पीछे चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। इतने में ही वह मृग और दोनों मृगी तथा उनके सभी बच्चे शिकारी के सन्मुख आ गए। उन्हें देखकर व्याध अत्यंत हर्षित हुआ और धनुष पर बाढ़ चढ़ाने लगा कि आज तो कई दिनों का भोजन मेरे पास चलकर आ गया। इतने में शिव जी के ऊपर पुनः जल और बेलपत्र गिर पड़े। उससे चतुर्थ प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। फिर तो क्षण भर में उसका सारा पाप नष्ट हो गया। एक तो वह दिन भर का भूखा, दिन भर का प्यासा, रात्रि को अनायास ही उसने जागरण कर लिया और अनजाने में ही सही जल के द्वारा और बेलपत्रों के द्वारा शिवलिंग की उससे पूजा हो गई, जिससे उसका सारा जो देह था वो पाप रहित हो गया। तब उन सभी मृगों ने कहा कि हे व्याध, हमने अपने वचन को सत्य कहा है, हमने झूठ नहीं बोला था, अब तुम हमें मार कर अपने कार्य को सिद्ध करो। उनकी बात सुनकर भील आश्चर्यचकित हो गया। शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मन में सोचने लगा कि ये मृग योनि में पड़े हुए जीव भी धन्य हैं, जो बिना ज्ञान होते हुए भी ऐसे परोपकार का कर्म कर रहे हैं। ये परम सम्माननीय है। ये अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करते और सत्य पर आश्रित रहते हैं। और मुझे देखो, मैं तो मनुष्य हूँ, मैंने जीवन भर दूसरों का मांस खाया है, दूसरों की हिंसा की है, सबको कष्ट ही दिया है, हमेशा पाप करके अपने कुटुंब का पालन पोषण किया है। इस प्रकार के पाप करके ना जाने मेरी कैसी गति होगी, मैं किस भाव को प्राप्त होऊंगा। मैं जन्म से ही पापी हूँ, मेरे जन्म को धिक्कार है। ऐसा सोचकर व्याध ने निश्चय किया कि नहीं नहीं, मैं इन मृगों को नहीं मारूंगा। उसने अपने बाण और धनुष को फेंक दिया और कहा कि हे श्रेष्ठ मृगों, तुम लोग धन्य हो, अब पुनः जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारा वध नहीं करना चाहता। उसके इस प्रकार दया दिखाने पर तथा उसके मन में पवित्रता और प्रेम का भाव उत्पन्न होने पर भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए तथा अपने दिव्य स्वरूप से दर्शन देते हुए व्याध से बोले, हे व्याध, हे शिकारी, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। व्याध भी शिव जी के स्वरूप को देखकर क्षण भर में ही पवित्र हो गया तथा उसका जन्म लेना सफल हो गया और मैंने आज सब कुछ पा लिया, ऐसा कहकर वह वृक्ष से नीचे कूद पड़ा और भगवान शिव शंकर जी के चरणों में लौट गया। शिव जी ने भी प्रसन्न चित्त होकर उसे गुहु ऐसा नाम देकर उसके कृपा दृष्टि देखकर उसे दिव्य वर दिए। शिव जी बोले, हे व्याध, सुनो, इस समय तुम श्रृंगवेरपुर में अपनी राजधानी बनाओ और मेरे आशीर्वाद से दिव्य सुखों का उपभोग करो। वहां तुम्हारी वंश की अक्षय वृद्धि होगी।
हे शिकारी, तुम देवताओं के लिए भी प्रशंसनीय रहोगे, क्योंकि तुम्हारे घर साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी निश्चित रूप से पधारेंगे। मेरे भक्तों से प्रेम करने वालों से वो सदा प्रेम करते हैं और मेरी सेवा में आसक्त चित्त वाले तुम दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। सूत जी बोले, इसी बीच वे सभी मृग भी भगवान शिव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए। वे शिव के दर्शन मात्र से अपने श्राप से मुक्त हो गए और दिव्य देह धारण करके विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार अनायास ही श्री महाशिवरात्रि का व्रत करने से उस व्याध पर, उस शिकारी पर भगवान शिव संतुष्ट हो गए। तो जो सब कुछ जानते हुए भी इस व्रत को करते हैं, तो क्या उनके ऊपर भगवान शिव संतुष्ट नहीं होंगे? उनके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न नहीं होंगे? कहते हैं तभी से भगवान शंकर जी अर्बुदाचल पर्वत पर श्री व्याधेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन से शीघ्र ही भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस भील ने भी उस दिन से सुखों का भोग करने के उपरांत प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त कर शिव सायुज्य प्राप्त किया। अज्ञानवश इस व्रत को करके उसने सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया। फिर तो यदि भक्ति भाव से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर ले तो इसमें संशय की बात ही क्या है। मैंने समस्त शास्त्रों और अनेक धर्मों का चिंतन करके इस शिवरात्रि व्रत को सर्वोत्कृष्ट कहा है। अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के तीर्थ, अद्भुत दान, विविध यज्ञ, नाना प्रकार के तप और अनेक प्रकार के जप भी इस शिवरात्रि की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए अपना हित चाहने वालों को, अपना कल्याण चाहने वालों को अत्यंत शुभ, दिव्य भोग एवं मोक्ष देने वाले शिवरात्रि व्रत को सदा करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए और भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री महाशिवरात्रि व्रत कथा संपूर्ण हुई। ओम नमः शिवाय। यह केवल कथा नहीं है, यह जीवन की सीख है। भगवान की भक्ति के लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न होना चाहिए। अरे संपत्ति देने वाले भगवान हैं, तो हम उसी संपत्ति को यदि भगवान को समर्पित करते हैं तो हमारे मन में अहंकार क्यों उत्पन्न होना चाहिए। जब मेघ के पास जल है तो उसे अवश्य ही वर्षा करनी चाहिए। जब वृक्ष के पास फल है तो उसे अवश्य ही मनुष्य को फल प्रदान करने चाहिए। इसलिए यदि आपके पास कुछ है तो उस सामर्थ्य को दूसरों की सेवा में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ। आपके पास धन है, धन के द्वारा भी भगवान की उपासना करो। वाणी है, वाणी के द्वारा भगवान की उपासना करो। मन है, मन के द्वारा भगवान की उपासना करो। अथवा शरीर से ही जगत की सेवा करो, सबका कल्याण करो, परोपकार में आसक्त रहो। यही भगवान शिव के व्रत की परम विधि तथा परम महिमा है। हमारे शास्त्रों ने हमेशा दान, यज्ञ, पुण्य और तप को सर्वोत्कृष्ट माना है, क्योंकि इनका फल भगवान शिव की भक्ति ही है। मनुष्य के पास जो वस्तु आवश्यकता से अधिक हो जाती है वह उसको पतन की ओर ले जाती है। इसलिए मनुष्य संपूर्ण विधि से भगवान शिव का भजन करते हुए धर्म में तत्पर रहे, धर्म में आसक्त रहे तथा सदाचार में लिप्त रहे, तो वह जीते जी ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। उसे किसी अन्य प्रकार के मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती। इस महाशिवरात्रि में आप सभी भक्तों को एक बार पुनः हर हर महादेव। हमने एक अन्य वीडियो के माध्यम से श्री लिंगाष्टकम स्तोत्र को आपके लिए उपलब्ध कराया है। आप उसे अवश्य सुनिए और भगवान शिव की भक्ति करके अपने जीवन को सफल कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि हे आशुतोष, हे करुणाकर, हे दया की मूर्ति, हम सभी पर अपना कृपा प्रसाद यूं ही बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।